नमस्कार। एक प्रसिद्ध लेखक ने कहा है कि किसी व्यक्ति को जानना है, किसी व्यक्ति की अभिरुचि जाननी है, तो आप उसके पुस्तकालय को देखिए, उसकी पसंद की किताबों को देखिए, आप उस व्यक्ति के अभिरुचियों को जान जाएंगे, उस व्यक्ति के स्वभाव को जान जाएंगे। तो आज मैं मेरे अपने पुस्तकालय की शेयर करवाता हूँ, अपने पुस्तकालय के बारे में बताता हूँ। मेरे घर में मेरी छोटी सी लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी के बारे में आपको बताता हूँ, तो आप भी मेरे स्वभाव को जान जाएंगे। मेरा पुस्तकालय बहुत ही छोटा सा पुस्तकालय है, लेकिन इसमें खजाना बहुत बड़ा है। हर पुस्तकालय की तरह मैंने भी इसमें अपने सेक्शन बना रखे हैं। हर एक व्यक्ति अपनी जरूरतों के हिसाब से सेक्शन बनाता है। कोई वर्षों के हिसाब से बनाता है, कोई लेखकों के हिसाब से बनाता है। तो मैंने भी अपने हिसाब से सेक्शन बना रखे हैं मेरी लाइब्रेरी में। तो शुरुआत करते हैं मेरी लाइब्रेरी को जानने की, या यूं कहे मेरे को जानने की। तो सबसे पहला सेक्शन है मेरा धार्मिक किताबों का सेक्शन। धार्मिक किताबें मैंने अलग अलग समयों पर खरीदी हुई है। सबसे पहले 2011 और 13 के बीच में मैं कोलकाता गया था, तो बेलूर मठ से मैंने स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी हुई और उनके उपदेशों की किताबें ज्ञान योग, राजयोग, प्रेम योग खरीदी थी। इन किताबों को पढ़ने के बाद मेरी धार्मिक किताबों में रुचि उत्पन्न हुई और मैंने धार्मिक किताबें पढ़नी शुरू कर दी। मेरे पास है भगवत सुधा सागर, राम सुखदास जी की साधक संजीवनी, ऋग्वेद, अरविंद की दिव्य जीवन, परमहंस योगानंद की योगी कथामृत, सदगुरु की इनर इंजीनियरिंग, रामचरितमानस। ये सारी किताबें मैंने पढ़ी है, कुछ अभी पढ़ रहा हूं। सबसे अच्छी किताब जो मेरे को लगी वो थी योगी कथा अमृत, परमहंस योगानंद की किताब है। हिंदी साहित्य, धार्मिक साहित्य में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है। आपके पास नहीं है तो आप भी इसको खरीद कर पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है। अब अगले सेक्शन की ओर चलते हैं। छोटा सा पुस्तकालय है, लेकिन सेक्शन भी छोटे छोटे हैं। तो अगला सेक्शन है मेरे मित्रों ने जो किताबें मेरे को भेंट की। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया। 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, बिलियन बार शुक्रिया। मैं पढ़ने लिखने वाला आदमी हूँ, साहित्यकार हूँ, तो मेरे मित्र भी साहित्यकार हैं, वो भी किताबें लिखते हैं। उन तमाम मित्रों ने जिन्होंने अपनी किताबें लिखी, मेरे को भेंट की, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जिन्होंने इतनी सुंदर किताबें लिखी और मुझे भेंट की, तो मैं बताता हूँ कि मेरे मित्र है संजय पुरोहित, जिन्होंने राजस्थानी किताब लिखी थी तू क्यों हुए उदास। उसके साथ ही नदीम अहमद की परिंदे, राजेश व्यास की किताब है, हरीश पी शर्मा की गोपीचंद की नाव है, अगेन संजय पुरोहित की अंतर्दृष्टि है, आत्माराम भाटी की किताब है, ये है राजेश व्यास की कविता देवेदीठ।
इसे साहित्य का पुरस्कार भी मिल चुका है। ये मेरे परम मित्र है और बहुत अच्छे साहित्यकार है, और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी सुंदर पुस्तकें भेंट की। और मैं कहता हूँ कि आप लोगों को भी ये किताबें खरीद कर पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी किताबें हैं। अगला सेक्शन है मेरे प्रिय लेखकों की किताबें। में एक कोना, एक हिस्सा मेरे प्रिय लेखकों का है। मेरे सबसे प्रिय लेखक है निर्मल वर्मा, लेकिन उनकी मैंने अधिकांश किताबें सरकारी लाइब्रेरी से लाकर पढ़ी। एक चित्रा सुख, धुंध से उठती धुंध, रात का रिपोर्टर और प्रतिनिधि कहानियां मैंने सरकारी लाइब्रेरी से लाकर पढ़ी थी। मेरे सबसे प्रिय लेखक की मेरे पास एक ही किताब है, चिट्ठियों के दिन। मैंने हाल ही के दिनों में ये किताब मंगाई थी, चिट्ठियों के दिन, निर्मल वर्मा की किताब है। इस किताब को पढ़ने से आपको एहसास होगा निर्मल वर्मा निजी जीवन में कैसे व्यक्ति है, और उनका निजी जीवन हम लोगों से काफी कुछ मिलता जुलता है। मेरे पास उदय प्रकाश की मोहनदास और पॉल गोमरा का स्कूटर, बहुत अच्छी किताबें हैं, मेरे पास है। और मेरे एक और प्रिय लेखक है रस्किन बॉन्ड, उनकी मैंने किताबें ऑनलाइन पढ़ी है, ज्यादा किताबें, लेकिन मेरे लाइब्रेरी में भी उनकी 2 किताबें हैं, नाइट एंड एट डेओली और एक दिल्ली अब्दुल नहीं। बहुत ही सुंदर किताबें हैं, आपको भी मौका मिले तो खरीद के इन किताबों को पढ़िएगा। अब इसके बाद आता है नए लेखकों की किताबें, जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ। जब भी नई किताब आती मैं खरीद कर अपनी लाइब्रेरी में रख लेता हूँ और उसे पढ़ता हूँ। सेक्शन नए लेखकों की मेरे पास ये किताबें हैं। नीलोत्पल मृणाल की डार्क हॉर्स, सत्यवास की 84, सत्यवास की बनारस टॉकीज, ये सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है बनारस टॉकीज। युवा पाठकों में काफी लोकप्रिय किताब है। सत्यवास की दिल्ली दरबार, किशोर चौधरी की धूप के आईने में, बहुत अच्छी किताबें हैं, को पढ़िएगा। और सबसे आखिर में सेक्शन है मेरे खुद का। मैंने जो किताबें लिखी है वो मैंने यहाँ रख रखी है। एक एक किताब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने लिखी थी नंदिता 99 में, कथा संग्रह है। एक सीखती सीख ने बनाया सितारा, लेकिन उसकी सारी प्रतियां बिक चुकी है। मेरे पास भी एक भी प्रति नहीं बची है। उसके बाद लिखी थी चंदन, बच्चों का बाल उपन्यास है। और हाल ही में मैंने लिखी थी केयर टेकर। अभी भी ये किताब बहुत चल रही है, बिक रही है। आपने अभी तक नहीं खरीदी तो इसको खरीदिए और पढ़िए, काफी अच्छी किताब है। तो ये थी मेरी छोटी सी लाइब्रेरी, मेरा पुस्तकालय, मेरा स्वभाव। अब आप जान लिया होगा कि मेरी अभिरुचियां क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, मेरे पुस्तकालय को जान।